पहले भाग में हमने जाना भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है और ये समझा कि इसे सुधा क्यों कहा गया है। हमने प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि वे अमृतमयी भक्ति की निष्पत्ति के लिए हम पर विशेष कृपा करें। दूसरे भाग में हमने जाना कि भक्ति को चारों पुरुषार्थों से श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तीसरे भाग में हमने जाना कि धर्म किसे कहते हैं और अच्छे कर्मों के फलस्वरूप कितनी अवधि तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चौथे भाग में हमने जाना कि मोक्ष किसे कहते हैं और भक्ति विलक्षण कैसे है। पांचवें भाग में हमने भक्ति और आसक्ति में क्या अंतर होता है ये समझा। अब आगे श्लोक संख्या 7। अहंकारम तथा स्वार्थम त्यक्त्वा सक्तिम गृहादिषु सहेश्वरेण तादात्म्यम परम प्रेम कथ्यते। अर्थात अपने अहंकार, स्वार्थ, घर द्वार के प्रति जो आसक्ति है, इन सब का त्याग करते हुए ईश्वर के साथ एक रूप हो जाने को ही परम प्रेम कहते हैं। पहले हम भक्ति की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं कि ईश्वर से परम प्रेम ही भक्ति है। अब देखेंगे कि परम प्रेम क्या है। ईश्वर के साथ तादात्म्य हो जाने को परम प्रेम कहते हैं और यह हम जान ही चुके हैं कि जिसके साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है उसके लिए हम किसी भी चीज़ का त्याग कर देते हैं। बिना त्याग के अपने आदर्श की प्राप्ति होती भी नहीं है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। एक सरल दृष्टांत लेते हैं। हमें जब नींद आती है तब निद्रा देवी के साथ परम तादात्म्य होने पर हम सो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। उस स्थिति में हमें अन्य सभी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे टेलीविज़न भी देखना है और सोना भी है। हम जानते हैं कि लोग किताब पढ़ते पढ़ते अक्सर सो जाते हैं। उस समय किताब कहाँ चली जाती है, कहाँ पटक गिर जाती है, यह पता भी नहीं चलता। अच्छा, अब ईश्वर के साथ एक रूप या तादात्म्य होने के लिए हमें क्या क्या त्यागना चाहिए? तो स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा त्याग तो है हमारे अहंकार का, स्वार्थ का, आसक्ति का और ममत्व का। किसी छोटी तुच्छ वस्तु के साथ तादात्म्य कर लेने को कहते हैं अहंकार और सर्वोच्च वस्तु अर्थात परमात्मा के साथ तादात्म्य को कहते हैं आत्मानुभूति। दोनों में बड़ा अंतर है। अपने इस 3.5 हाथ वाले शरीर को ही अपना स्वरूप मानना ही हमारा अहंकार कहलाता है। शरीर के अंदर जो जरा सा अपना मन है ना, जो कभी शांत रहता है तो कभी अशांत, जिसके साथ भी हम अक्सर तादात्म्य कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप क्षण में प्रसन्नता होती है, क्षण में विषाद हो जाता है। मन के साथ यह तादात्म्य भी अहंकार कहलाता है। बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लेने पर भी अहंकार होता है। हम बड़े अभिमान से कहने लग जाते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। किंतु जब पूर्ण के साथ तादात्म्य होता है तब हम उसे अहंकार की संज्ञा नहीं दे सकते। जैसे छोटी सी बूंद के रूप में अहंकार है, पर यदि वह सागर में मिल जाए तो फिर सागर रूप ही हो गई। कभी कभी मनुष्य को त्याग करने का भी अभिमान हो जाता है। लौकिक व्यवहार में लोगों में परस्पर ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। यहाँ प्रतियोगिता भोग की होती है कि बड़ा भोगी कौन है, किसके पास ज़्यादा ऐश्वर्य है, कौन अधिक शक्तिशाली है और किसके पास सत्ता ज़्यादा है। वास्तव में तो जब भोग और त्याग दोनों का ही अहंकार छूट जाता है
तब सच्ची भक्ति प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं कि सच को, झूठ को, लाभ को, हानि को, इन सबको छोड़ दो और जिसके द्वारा तुमने इनको छोड़ा उसको भी छोड़ दो। जब व्यक्ति कहता है कि मैंने यह छोड़ा, मैंने वह छोड़ा, तब तक वह मैं को पकड़े हुए है। यदि वह उस मैं को भी छोड़ दे तो बस वही सच्चा त्याग होगा। जब आदमी भोग के त्याग से ऊपर आता है, उस समय उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी उससे इससे भी और ऊपर जाना है। इस समझ के साथ आगे बढ़ते रहने पर उसे एक दिन भक्ति की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। कई सन्यासियों को भी अपने सन्यास का अभिमान हो जाता है। अहंकार कैसा जब सन्यास ले लिया तो? किसी को पकड़े रखने की जो वृत्ति होती है उसे ही कहते हैं आसक्ति। एक होती है इच्छा और दूसरी होती है आसक्ति। तो जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसे प्राप्त करने की जो इच्छा, लालसा हमारे मन में उठती है उसे हम कहते हैं इच्छा। और जब किसी वस्तु को छोड़ने का मन नहीं करे या फिर उसको पकड़े रखने की चाह हो तो इस वृत्ति को कहते हैं आसक्ति। अब यदि हम छोटी छोटी वस्तुओं के साथ तादात्म्य कर लेंगे और प्रत्येक की पूर्ति के लिए स्वार्थी बन जाएंगे तो भक्ति कैसे होगी? यह सत्य है कि हमारे मन में ईश्वर के लिए प्रेम है, सबके मन में होता है, किंतु दुनिया के प्रति प्रेम, तादात्म्य और आसक्ति उससे कहीं अधिक है हमारे मन में। इसलिए भक्ति का जो आनंद है उसका अनुभव हम नहीं कर पाते। कई लोग यह भी प्रश्न कर बैठते हैं कि क्या भगवान की प्राप्ति घर में रहकर नहीं हो सकती? क्योंकि बात तो आसक्ति छोड़ने की है, घर छोड़ने की तो है नहीं। परंतु उस व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि घर में भी अपनी आसक्ति किस सीमा तक है। ये बहुत विचार करने की बात है। अब हम देखते हैं कि कहां हमारी आसक्ति अटकी रह सकती है। हमारी आसक्ति हमारे घर में, धन में, परिवारजनों में, यहाँ तक कि व्यसन में, जैसे कि चाय पीना, कॉफ़ी पीना, ये सब में भी हम आसक्त हो जाते हैं, बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारी आदत हमारी कमजोरी बन जाती है। भगवान सर्वव्यापी हैं, वे तो नरक में भी हैं, पर प्रश्न ये है कि हम कितने ईमानदार हैं, कितने निष्ठावान हैं और कितने प्रयत्नशील हैं उनको पाने के लिए। एक बार एक व्यक्ति ने बताया कि भगवान की खोज में गए हुए किसी साधक को भगवान ने न जाने कहां कहां से खाने पीने की ढेर सारी चीजें उपलब्ध करा दी और फिर वह अपने गुरु से पूछने लगा कि मैं यदि भगवान की खोज में जाऊं तो मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं। गुरु ने उत्तर दिया, तुमको खाना नहीं मिलेगा क्योंकि तुम खाने की खोज में जा रहे हो। जब तक हम कुछ छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, हमें यह भी मालूम नहीं हो सकेगा कि हमारी आसक्ति छूटी या नहीं। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर किसे कहते हैं। कोई कहे कि मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं, तो परम प्रेम का सवाल ही नहीं उठता। इस प्रकार के व्यक्ति से प्रति प्रश्न करना चाहिए कि तुम कौन से ईश्वर को नहीं मानते हो। उसके उत्तर में स्पष्ट होगा कि सामान्यतः ईश्वर के प्रति जो धारणा लोगों की है उसको वे नहीं मानते, किंतु वेदांत की दृष्टि से ईश्वर का जो स्वरूप है उसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। अगले श्लोक में ईश्वर की अवधारणा स्पष्ट की जाएगी।